आपका माइंड इतना स्ट्रांग है ना कि आप उससे जो चीज़ें मांगोगे आपको वो ला के देगा। आप उससे पैसे मांगोगे वो आपको पैसे ला के देगा। आप उससे सक्सेस मांगोगे वो आपको सक्सेस ला के देगा, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्क कैसे करता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर, और उसी की पावर मैं आपको बताऊंगी कैसे मनी, जो सिर्फ सपना था कि मैं कैसे कमाऊं, इतनी प्रॉब्लम्स थी, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सिर्फ मन, एक मन की पावर ने वो चीज़ करके दी। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बात थी लॉकडाउन की। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो गई थी, मैंने आपको बताया मेरे भाई को ऑपरेशन हो रखे थे दो दो, तो ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से अर्निंग आधी हो गई। और मैंने अभी नया नया बीएड किया था, सीटेट क्वालिफाई थी मैं, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे को जॉब चाहिए थी। स्कूल वाले तो पुराने टीचर से निकाल रहे थे, तो नया कहाँ से रख लेते। तो ये वाली चीज़ हुई। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी बार बार, मेरे को पैसा कमाना है किसी भी कैसे, मतलब वो नेगेटिव कुछ गलत करके नहीं, लेकिन ये मुझे रास्ता ढूंढना है, मैं पैसा कैसे कमाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे घर वालों की हेल्प करनी है, मेरे को पैसा कमाना है। तो मेरे दिमाग में चल, जब आपके माइंड में कुछ स्ट्रांगली होती है ना, लाइक मुझे ये बनना है कैसे भी, मुझे ये चीज़ करनी है कैसे भी, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। तो मैं कहा मेरे को पैसा कमाना है कैसे भी, क्या करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन यही चलता रहता था, मुझे पैसा कमाना है। तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल तो मैंने 2017 में भी था, उसमें मैं पढ़ाती थी, लेकिन कभी वीडियो डाल दी कभी नहीं डाली, ऐसा कुछ था। फिर मैंने एक और चैनल क्रिएट करा, और मोनेटाइजेशन, मतलब सब सोचते मेरा चैनल हो मैं अर्निंग करूँ, सोचते, लेकिन बिलीव नहीं हो पाता कि मैं ऐसा करूँगा। वो जो टाइम था ना, 2-3 दिन, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मन, मतलब मेरे को ये था, मेरे को ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है। और मेरा चैनल 2 दिन में मोनेटाइज हुआ है, 2 दिन के अंदर। एक वीडियो थी वो ऐसे वायरल चली गई, और एक दिन में, मतलब 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता ना, मेरे पास 8,000 घंटे का था। 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते ना, मेरे पास 5,000 सब्सक्राइबर थे। तो ये वाली चीज़ थी, और मुझे यकीन नहीं हुआ, और वो टाइम जब था तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर अर्निंग शुरू हुई, और ठीक है, चीज़ें ऐसे होती थी कि पैसे आते थे और जाते थे, यानी मेरे को यूट्यूब से पेमेंट आई और मैंने उसी वक्त वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि लोगों के पैसे देने थे। मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ देते हुए, क्योंकि जब मेरे को ज़रूरत थी तब दिए, और लोगों ने उस वक्त अपनी बहुत रियलिटी भी दिखा दी थी। आज के टाइम पे मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि आपके लाइफ में लोग इंपॉर्टेंस नहीं रखते, पैसा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा लोग ट्रीट करते हैं आपको जब आपके पास पैसा नहीं होता, मतलब बहुत बुरा समय था। तो तब मेरे को ये था, मेरे को इतना तो कमाना है कि किसी से मांगना ना पड़े, मेरे को नहीं चाहिए किसी से भी, खुद मैं इतना मेहनत करूँगी। और एक जो स्ट्रांग होता है ना बिलीव, जो खुद पे आपको बिलीव करना पड़ता है, वो चीज़ की। और उसके बाद यूट्यूब चैनल चलने लगा, पैसे आने लगे, मैं लौटाने लगी, मैंने बहुत सारे पैसे लौटाए। मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी, तब मैंने उससे एक एमआई का फ़ोन लिया था, इंस्टॉलमेंट पे लिया था, खैर 20,000 का फ़ोन था वो, उससे मैं वीडियो बनाती थी। अभी तो आईफोन है मेरे पास। तो ये सब आईफोन का ही बता देती हूँ, मैंने कभी नहीं, मेरा ये तो नहीं सोचा था खरीदूंगी, लेकिन मेरे को चाहिए था। मतलब हमेशा कोई भी चीज़ आप जब विश करते हो ना दिल से, वो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है, ये बात सच है। मेरे को हमेशा आईफोन 11 जब आया था, जब मुझे पता लगा था अच्छा ऐसे होता है, हमेशा मेरे फ्लिपकार्ट पे पड़ा रहता था, कार्ड में नया मॉडल आता था, नया मॉडल आ जाता था। और जब मैंने 13 लिया, मेरे पास आईफोन 13 है, तो ये नया मॉडल था। तो मतलब आप बिलीव तो करो, आपको प्रकृति ला के देगी, लेकिन उतने ट्रस्ट के साथ बिलीव करो। तो वो यूट्यूब वाली चीज़ हुई कि अर्निंग होने लगी। तो उस वक्त मुझे था भगवान मेरे को इतना कैपेबल कर दो कि यार मैं खाली ना रहूं, अगर किसी के पैसे देना है मैं दे सकूं। फिर उसके बाद मेरे को स्कूल मिल गया 2021 में, फिर मैंने यूट्यूब को बंद कर दिया। वो मेरा गलत फैसला था, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में इतना पैसों को लेके था ही नहीं। मेरे को तो ये था उस वक्त ये लोगों को पैसे लौटाने थे, वो मैंने लौटा दिए थे। अब ये था कि मुझे आगे थोड़ा सा करना था, हेल्प करनी थी घर में, मैंने लोन लेके बीएड किया, तो वो सब चीज़ें। तो 21 से जब वो शुरुआत, मैं यूट्यूब बंद कर दिया, क्योंकि चल रही थी लाइफ। लेकिन फिर मुझे लगा यार कितने सारे लोग हैं जो भी, उनकी भी लाइफ में सेम मेरे जैसी प्रॉब्लम होगी, उनको सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा होगा, उनको रास्ता नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ करूं कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपकी भी हेल्प हो सके। आप लोग भी अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, क्या है मैनिफेस्टेशन, मन की पावर ही तो है। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हो कि वो उस डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, और आपके अंदर से जैसी वाइब्रेशंस, जैसी एनर्जी निकल के जाती है, और वही चीज़ें आपको फिर रिटर्न में मिलती है। जैसे कि लोग हैं बोलते रहते हैं मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, वो दुखी ही रहते हैं। उनका एक एक्सक्यूज़ होता है भाई मेरे साथ जब कुछ अच्छा होता है, नहीं तो मैं कैसे बोलूँ मेरे साथ कुछ अच्छा होता है।
क्या पता बहुत बुरा होने वाला था। हमेशा अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे ना हमेशा कि भगवान, एक तो तरीका ये है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप दुखी रहोगे। लेकिन आप अगर देखोगे ना मेरे पास क्या है, तो आप खुश रहोगे। जब खुश रहता है ना बंदा, तो भगवान और देता है कि यार ये तो इतने में इतना खुश है, तो मैं इसको और क्यों ना दूँ, ये और कितना खुश रहेगा। तो भगवान तुम्हारी झोली और भर देंगे कि यार ये इसको मैं। और मैं एक बात बोलूँगी, कुछ लोगों की किस्मत ही खराब होती है, जैसे कहते हैं कि कुंडली के ग्रह खराब है। अगर आप खुद पे बिलीव करोगे, उस भगवान पे बिलीव करोगे ना, आपकी जो लिखी हुई कुंडली है ना वो भी बदल जाएगी। क्योंकि ना बहुत लोगों की कुंडली देखी कि ग्रह तो इतने खराब है, हर चीज़ में लॉस लॉस है, लेकिन वो इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है, वो इतना अच्छा लाइफ में सक्सेस कर रहा है, क्योंकि उनके पीछे कोई एनर्जी है। वो एनर्जी जिसने कुंडली फिर क्या मायने रखती है अगर आप उनके साथ में हो तो अगर आप बिलीव करोगे खुद पे और उस भगवान पे, तो वो आपको हर एक चीज़ ला के देगा। अगर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, विश्वास, विश्वास में बहुत शक्ति है। विश्वास तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो, या आप कोई भी, जैसे आपको कहते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ चाहते हो, मैनिफेस्टेशन कहती है उस चीज़ को जियो पहले। सपोज करो मुझे ₹1,00,000, मैं लखपति बनना चाहती हूँ, या सपोज करो मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई, जिस भी फील्ड में आप चाहते हो, आप बिलीव करो कि ऐसा हो गया है। जब मैं स्कूल में आई थी ना, फिर हमेशा ये रहता था मेरे को तो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, मेरे को तो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। तो देखो किस्मत से मुझे वो चीज़ मिल भी गई, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली था ना अंदर से। जो फीलिंग बहुत स्ट्रांगली निकलेगी अंदर से, वो पूरी होगी, ये बात सच है। आप मैनिफेस्ट जब करते हो, बहुत दिल से करते हो, जब पूरी बिलीव के साथ करते हो, तो आपका माइंड आपको उसी चीज़ के लिए बिल्कुल उसी डायरेक्शन में पहुंचा देता है। जो सोचोगे वो मिलेगा, जो बोलोगे वो मिलेगा, जो देखोगे वो मिलेगा। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास आसपास वो चीज़ होनी चाहिए। आपके आसपास ऐसा ओरा बोलते हैं ना, कि वो आपको मोटिवेट करे कि ऐसा होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है लिखो। जब आप लिखते हो, आपकी आंखें देख रही होती है, आपका मन सोच रहा होता है, आपकी सब जो चीज़ें वो एक्टिव हो जाती है, अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा पावर मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी लाइफ में पैसा हो, सक्सेस हो, ग्रोथ हो, सब कुछ हो, तो आपको उसके लिए मैनिफेस्ट करना होगा। मैनिफेस्ट आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा, ट्रेंड करना होगा, उसको इतना पावरफुल बनाना होगा कि फिर वो आपके पैरों में लाके सब चीज़ रख देगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो सब्सक्राइब करके। और आप ऐसे ही मोटिवेटेड रहोगे और आपको हर एक खुशी मिले, भगवान करे। थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मंगलवार भी है वैसे, पर ये वीडियो पता नहीं किस दिन डलेगी।